बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 की बेटा जो है एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी 3.1। पहली एक्सरसाइज जो है चैप्टर 3 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसकी पहली एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी बेटा। और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा उसके ये 3 पार्ट यहाँ पे लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। इसके टोटल 6 पार्ट हैं, तो पहले हम ये वाले 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो बुक में बेटा स्टेटमेंट लिखी हुई है वो कहता है ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए हुए हैं आपने इनका इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक चीज तो आपने इन सब का इनवर्स फाइंड करना है, यानी एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फंक्शन का इनवर्स निकालना है। और फिर कहता है आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, यानी इस फंक्शन की डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है और जो इसका इनवर्स आएगा उसकी डोमेन और रेंज भी आपने फाइंड करनी है। तो स्टेटमेंट की समझ आपको आ गई कि हमने इसमें करना क्या है। एक तो जो फंक्शन दिया हुआ है हमने उस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, फिर उसके बाद हमने ये बताना है कि जो है इस फंक्शन की डोमेन रेंज क्या है और इसका जो इनवर्स है उसकी डोमेन रेंज क्या है। तो उसके लिए बेटा आपने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को जो है वो किसके इक्वल ऐड कर लेना करना है, y के इक्वल। यानी ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी जगह क्या आ जाएगा, y इक्वल किसके आ गया, x की पावर 2-3 ये वैल्यू है। ये साथ क्या दिया हुआ है इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अच्छा अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपने इंटरचेंज कर लेना है x को y के साथ और y को जो है वो x के साथ। यानी जहां पे y है वहां पे x लगा लेने और जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा ऊपर स्क्वायर। ऐसे ही पहला काम क्या करना है, जहां पे f ऑफ x होगा वहां पे आपने क्या रख लेना है बेटा, y रख लेना है f ऑफ x की जगह। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने इंटरचेंज करना है, एक्सचेंज करना है x को y के साथ और y को x के साथ। यानी जहां पे y है वहां पे x और जहां पे x है वहां पे y। अब यहां से आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो ये x 3 माइनस क्या है इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का इक्वल क्या आ गया वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर बेटा किसके इक्वल आ गया है, x प्लस 3 के। अब ये y का स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जजर लेना पड़ेगा। ये इससे कट जाएगा, y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस क्या वैल्यू है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लिखते हैं, x प्लस 3। इसका मतलब ये हुआ तो y का एक आंसर ये आ गया है जो है अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस का, और एक y का आंसर क्या आ गया है माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस 3। क्लियर होगी बात। अच्छा जी अब बेटा एक और चीज इसमें देख लें, ये जो y आया है ना असल में ये क्या होता है f इनवर्स x होता है। तो f इनवर्स x का एक आंसर आ गया है x प्लस 3 का स्क्वायर रूट और एक f इनवर्स x का जो आंसर आया है वो क्या है माइनस के रूट x प्लस 3। इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स x की दो वैल्यूज आ गई हैं। इनमें से कौन सा जो है वो असल आंसर है, ये वाला है या ये वाला है, ये हम डोमेन और रेंज को फाइंड करने के बाद बताएंगे। यहां तक हमने f इनवर्स x फाइंड कर लिया, सब में दो ही वैल्यू आए करेंगी। अच्छा उसके बाद बेटा हमने क्या करना था, इस वाले जो फंक्शन था पहले इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे किसकी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसके लिए बेटा ये जो कंडीशन है ना इसको याद रखना है। ये कंडीशन क्या कहती है कि x की वैल्यू आप जो इसमें पुट कर सकते हैं वो 0 या 0 से लेस, x लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है x 0 हो सकता है क्योंकि इक्वल भी है, और 0 से लेस छोटा हो सकता है, 0 से छोटा -1 -2 -3 -4 सो ऑन माइनस इन्फिनिट तक।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपके पास आपकी जो है डोमेन आएगी वो 0 आ सकता है और 0 से माइनस इन्फिनिट तक। इधर माइनस इन्फिनिट जब हो तो आप इस लेफ्ट साइड पे उसको लिखते हैं, 0 के बाद नहीं लिखना, ठीक हो गया ना। माइनस इन्फिनिट वाली वैल्यू को हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखना है, ठीक हो गया। वैसे इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, 0 से माइनस इन्फिनिट, ठीक हो गया ना, क्योंकि 0 इसमें शामिल है, इक्वल है, तो इसलिए हम 0 के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इस तरह भी लिख लें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि माइनस इन्फिनिट माइनस वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे होती है, इसलिए इसको हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। अच्छा जी बेटा जी, ये आ गई है डोमेन फंक्शन की। अब हमने क्या करनी है, फंक्शन की रेंज निकालनी है, रेंज फाइंड करनी है ऑफ फंक्शन एफ एक्स की रेंज क्या आएगी। ये जो डोमेन आई है ना बेटा, ये डोमेन का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं और 0 के बाद क्या पुट कर सकते हैं, उससे छोटी वैल्यू -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिट तक हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं इस वाले फंक्शन के अंदर, यहाँ पे या यहाँ पे x की जगह पे हम 0 करते हैं, 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, तो 0 -3 जो आप क्या आएगा -3, ठीक हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इसकी रेंज आनी है ना बेटा, वो क्या आ सकती है -3 आ सकती है, या फिर -3 से बड़ी। 0 के बाद -1 यहाँ पे रखोगे ना, -1 का स्क्वायर लोगे तो +1 आएगा, +1 -3 माइनस का 2 वो -3 से बड़ा होगा। फिर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 का -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे तो +1। तो किस तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं, प्लस इन्फिनिट की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज आएगी वो -3 आ सकती है या उससे कोई भी बड़ी वैल्यू आ सकती है, -3 से छोटी वैल्यू। आप इधर ये रख के देख ले, 0 पुट कर ले, 0 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट करके देख ले, -1 -2 -3, तो कभी भी आंसर इसका -3 से छोटा नहीं आएगा, -3 से बड़ा ही आएगा। यहां तक ओके हो गया। आपके पास फंक्शन की रेंज भी आ गई और फंक्शन की डोमेन भी फाइंड हो गई, फंक्शन की रेंज भी फाइंड हो गई है। क्लियर होगी बात। अब हमने बेटा क्या करना है, अब हमने जो है डोमेन फाइंड करनी है, किसकी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। जो इनवर्स है उसकी डोमेन क्या होगी, वो बड़ा सिंपल है, जो बेटा फंक्शन की रेंज है ना वो इसकी डोमेन होगी -3 से प्लस इन्फिनिट। ओके हो गया। और उसके बाद बेटा जो आपके पास रेंज होगी किसकी, ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स इनवर्स की जो रेंज होगी वो इसकी जो डोमेन है वो होगी, यानी आपके पास ये -इन्फिनिट और 0, 0 से -इन्फिनिट तक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहां तक आपके पास जो है आपके फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड हो गया है और उसकी फंक्शन की डोमेन रेंज भी फाइंड हो गई है और उसके इनवर्स की भी। फंक्शन की फाइंड हो जाए ना बेटा, तो फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स की रेंज होगी और फंक्शन की जो रेंज है वो इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। ये सिंपल सी बात है। अब ये दो फंक्शन थे इनवर्स के, इनमें से सही वाला आंसर हमारा कौन सा है, तो ये बात याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे जो आपने फंक्शन की डोमेन निकाली है ना उसको चेक करना है। अगर आपकी डोमेन जो है वो -इन्फिनिट की तरफ जा रही है ना, किसकी तरफ जा रही है, -इन्फिनिट की तरफ, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये माइनस वाला आपका जो है इनवर्स फंक्शन होगा। और अगर डोमेन में 0 से प्लस इन्फिनिट की तरफ जाते ना, प्लस वाली वैल्यू की तरफ जाते, तो फिर इसका मतलब होना था ये वाला एफ इनवर्स है। तो नीचे हम लिख देंगे, ये पहले सॉल्व करना है फिर ये करना है और इसके नीचे लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस एफ इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल है -√x+3 के। इन दोनों में से कोई एक हो सकता था, मैंने आपको बताया, और ये वाला है, ये वाला नहीं है। और ये हमें कहां से पता चलेगा, जो फंक्शन की हम डोमेन फाइंड किया करेंगे उसमें से पता चल जाएगा कि प्लस की तरफ जा रहे हैं या माइनस की तरफ। माइनस की तरफ है तो माइनस वाला, इधर प्लस इन्फिनिट की तरफ होता तो प्लस वाला होना था। क्लियर होगी बात बेटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट, इसमें बेटा सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखना है, वाई के। किस क्या है, एक्स स्क्वायर +6x +4।
और ये वाली जो साथ कंडीशन दी है x लेस देन -3, इसको बाद में देखते हैं। अच्छा जी, अब बेटा y के इक्वल रखने के बाद सेकंड काम क्या था, इंटरचेंज करना है x को y के साथ, y को x के साथ, यानी जहां पे y है वहां पे x आ जाएगा और जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा y, ऊपर स्केयर ये 6 x की जगह y और +4। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये वाला y स्केयर अपनी जगह पे, 6y भी अपनी जगह पे, +4 भी अपनी जगह पे, ये x इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा और इक्वल के इस साइड पे क्या बचेगा 0, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, ये 0 चाहे आप इधर लगा लें चाहे आप इधर लगा लें। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने y के हिसाब से बना ली, यानी यहाँ पे y स्केयर के साथ कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, y के साथ क्या है +6, b की वैल्यू 6 आ गई, और y के अलावा ये पूरी रकम है, ये y स्केयर, y और ये y के बगैर ये c है 4 - x। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के तो इसका हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं जैसे इसमें की थी, और जो y की वैल्यू आएगी ना वही हमारे पास क्या होगा f इनवर्स x की वैल्यू होगी। तो अब फार्मूला क्वाड्रेटिक होता है, यहाँ पे x लिखते थे लेकिन अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के हिसाब से है तो यहाँ पे y आएगा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर x और x के बगैर रकम होती तो यहाँ पे x आना था। अच्छा जी, फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके हो गया। अब बेटा इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, y इक्वल -b की जगह 6 आ गया, प्लस माइनस इधर b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 आ गया, करेक्ट कर रहा हूं, -4ac 4, ये a है इसमें 1 और c कितना है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं -4, a के साथ मल्टीप्लाई होगा, a 1 है 4 को 1 से करेंगे 4 ही रह जाएगा, और साथ c की वैल्यू है 4 - x और डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 2 को 1 से करेंगे वो 2 ही आना है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें, y की वैल्यू आई -6 प्लस माइनस, इसको बेटा अगर हम सॉल्व करें 36, -4 को 4 से किया 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को x से किया तो क्या आ गया 4x, और नीचे बेटा इसके क्या है वो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब y इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस के रूट के अंदर क्या आ गया 36 में से 16 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, प्लस ये वाला 4x एज इट इज और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है बेटा आपके पास 2 है। अब ये बेटा आपके पास जो वैल्यू है y इक्वल -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर 20 और 4x में से 4 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 20 में से 4 कॉमन लेंगे तो 5 बच जाएगा, प्लस 4x में से 4 कॉमन चला जाएगा तो बाकी x बच जाएगा, और इसके नीचे क्या है बेटा 2 है। अब ये देखें y इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट जजर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 5 प्लस x, और नीचे क्या है 2 है। अब बेटा ऊपर वाली दोनों वैल्यू में से 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से -6 में से और इस सारी वैल्यू में से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास इधर बच गया -6 में से 2 गया बाकी 3 प्लस माइनस इधर से 2 गया तो ये जदर वाली रकम बच गई 5 प्लस x, और नीचे बेटा आपके पास क्या है ये 2 है तो ये इससे कट गया। अब हमारे पास बेटा जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं इधर आगे करूंगा, y की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गई है y इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, उसके बाद क्या है स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स है ये प्लस, और नीचे 2 खत्म हो गया, ये वैल्यू आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि y के 2 आंसर आ गए, एक y इक्वल आया है -3 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस प्लस एक्स, सॉरी ठीक है, और एक y हमारा इक्वल आया है जो है वो किसके इक्वल आया है, वो आया है -3
माइनस, यहाँ पे एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, अंडर रूट 5 प्लस एक्स के। अब y जो होता है ये किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स x के इक्वल होता है, और वो इक्वल है -3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स, और इधर भी एफ इनवर्स x इक्वल -3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स। अब बेटा ये दो एफ इनवर्स की वैल्यू आ गई हैं। अब इनमें से कौन सी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा डोमेन और रेंज के ऊपर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये मैंने लाइन इसलिए लगाई है कि ये आंसर हो सकता है एफ इनवर्स एक्स का, या ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन किसकी फाइंड करनी है, ऑफ ऑफ एक्स। पहले फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं। तो फंक्शन की डोमेन बेटा इसमें क्या आएगी, वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें x की वैल्यू हम जो है वो लेस देन -3 से छोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं। -3 से छोटा -4 -5 -6 -7 -8 सो ऑन माइनस इन्फिनिट तक कोई भी कर सकते हैं। -3 इधर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, जैसे इसमें था साथ इक्वल। अगर इक्वल होता तो -3 भी शामिल था, लेकिन इसका मतलब -3 नहीं है, -3 से छोटी वैल्यू जो है वो -4 से लेके, ठीक है। तो अब बेटा इसको हम इस तरह लिखेंगे कि इसमें हम जो है वो -3 से छोटी वैल्यू कहां तक, माइनस इन्फिनिट तक हम जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। इसमें -3 शामिल नहीं है, इसलिए ये वाली आपने छोटी ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट नहीं लगानी। ओके हो गया, ये इसकी डोमेन है। इसको मैं जरा बड़ा करके लिख देता हूं, क्या, -3 से लेके माइनस इन्फिनिट तक। ओके हो गया, -3 भी इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, रेंज। किसकी रेंज फाइंड करनी है बेटा, ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की रेंज। तो वो क्या होगी हमारे पास, वो बेटा ये होगी कि आप ये जो वैल्यू है -3 इसमें पुट करके देखें क्या आता है। इधर -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +9, फिर प्लस 6 को माइनस, इधर x की जगह -3 आएगा, 6 को -3 से करेंगे तो -18 आ जाएगा, यानी इधर -3 करेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस का, इधर -3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -18 हो जाएगा, और ये +4। तो अब बेटा ये इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तीनों वैल्यूज को, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है बेटा यहाँ पे जो इसकी रेंज है ना वो आएगी -5, ठीक है। कितनी, -5। -5 के बाद अगर हम इससे मजीद एक छोटी वैल्यू पुट करते हैं, एक तो हमें पता चल गया कि ये -3 पुट किया तो -5 आ गया। अब -3 से छोटी वैल्यू -2 पुट करके देखते हैं। -2 का स्क्वायर 4, -2 को 6 से किया -12 और +4। तो अब बेटा ये भी 4 4 8 और इधर -12 तो वो -4 आएगा। जो -4 आएगा यानी ये -5 से बड़ी रकम। अगर हम इससे मजीद छोटी वैल्यू -3 -2 -1 कर ले, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, -1 को 6 से करेंगे -6, 1 -6 -5 और +4 माइनस का 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम माइनस, जब ये डोमेन पुट की है ना -3 से छोटी वाली, ठीक है, तो हमारे पास रेंज जो है वो आ रही है -5 से बड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज आएगी -5 से प्लस इन्फिनिट तक। क्लियर होगी बात बेटा। अच्छा, अब इसमें -5 शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि -3 जब हमने रखा था तो तब -5 आया था, तो -5 भी जो है इसमें शामिल नहीं है क्योंकि -3 भी शामिल नहीं है, इसलिए इसकी भी छोटी ब्रैकेट लगा दी। अब हमें क्या चाहिए था, डोमेन ऑफ, किसकी डोमेन, ऑफ एफ इनवर्स एक्स, जो इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन। वो बड़ी सिंपल है, जो इसकी रेंज है ये वाली वो उसकी डोमेन होगी -5 से प्लस इन्फिनिट। और अगर हम रेंज फाइंड करेंगे किसकी, ऑफ एफ इनवर्स एक्स, फंक्शन का जो इनवर्स है उसकी रेंज, तो ये वाली जो डोमेन है वो उसकी रेंज होगी, वो है -इन्फिनिट और
क्लियर होगी बात, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब सिर्फ एक चीज रह गई है कि ये जो एफ इनवर्स के दो आंसर आए थे, इनमें से असल आंसर कौन सा है वो आपने नीचे लिखना है। हैंस नीचे आपने सिर्फ लिख देना है हैंस, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये लिखना है नीचे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि एफ इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, एफ इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल किसके है, वो हमें पता चलेगा किसको देख के, ये जो डोमेन ऑफ फंक्शन थी ये आपका -3 से किस तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिट की तरफ। माइनस इन्फिनिट का मतलब है माइनस की तरफ, तो माइनस वाली ये वाली वैल्यू, ये प्लस वाली नहीं होगी, इन दोनों में से माइनस वाली जो वैल्यू थी -3, उसके बाद क्या था माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस एक्स, ये आपके पास एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू है। क्लियर हो गया बेटा, सेकंड वाला पार्ट भी हमने कर लिया। अब हमने करना है इसका थर्ड वाला पार्ट। उसमें बेटा आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है उसको सबसे पहले हमने किसके इक्वल रखा, y के इक्वल। वो क्या है 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 11। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये होना है कि हमने जो y है उसको x के साथ और x को y के साथ जो है वो इंटरचेंज कर लेना है। इधर आ जाएगा x, इधर आ गया 2y, x की जगह आ गया y स्क्वायर माइनस 8, इस x की जगह भी y और प्लस 11। क्लियर होगी बात बेटा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 2y स्क्वायर माइनस 8y और ये प्लस 11, ये x इधर प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया और इक्वल के इस साइड पे 0 बच गया, वो हमने इधर लगा दिया। क्लियर होगी बात, सेम इसी तरह जैसे ये किया था। अब हमें पता है ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये यहां से लेके यहां तक किसकी वैल्यू है c की। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लगाएं तो क्योंकि ये y के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y स्क्वायर y और y के बगैर रकम, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में y इक्वल माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल ये माइनस b, ऐसे ही माइनस b की जगह है -8 तो वो -7 हमने ऐसे लगा दिया। उसके बाद प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर, फिर -4, a की जगह क्या है 2 है और c की जगह बेटा हमारे पास क्या है, c की जगह है 11 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 2 है। क्लियर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, y इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस ये बेटा 8 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 64 माइनस 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा और ये वाला जो 8 है जब 11 से होगा तो 88 आ जाएगा। 8 को 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 88, फिर ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो गया। अब 2 को 4 से किया 8 और 8 को x से करेंगे तो 8x ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 को 2 से किया तो बेटा कितना आ गया 4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, y इज इक्वल 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 में से 88 माइनस करेंगे, जब 64 में से क्या करेंगे 88 माइनस करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा और ये प्लस 8x और नीचे क्या है बेटा हमारे पास इस सारे के जो है वो 4 है ये वाला। अब नेक्स्ट देखिए बेटा y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है -24 और 8x, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से अगर हम कॉमन देखें तो हमारे पास 2 भी कॉमन आता है 4 भी कॉमन आता है और अगर हम लेना चाहें तो 8 भी कॉमन आ सकता है। ठीक हो गया ना, लेकिन हम सिर्फ क्या ले लेते हैं, सिर्फ जो है इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं ताकि 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इनमें से 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा -6 और प्लस इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 2x आ जाएगा। क्लियर होगी बात। और नीचे क्या है बेटा हमारे पास, नीचे है इसके 4। अब
y इक्वल 8 प्लस माइनस, ये 4 का जजर लेंगे तो 2 आ जाएगा और अंदर बचेगा -6 प्लस 2x, या इसको 2x माइनस 6 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये पहले लिख रही है बाद में। नीचे क्या है 4। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल, ये जो एक रकम ये और एक ये, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, इधर बच गया 4 प्लस माइनस, इधर से 2 गया तो जजर में बच गया -6, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस 6, और इसके नीचे क्या है बेटा 4, तो ये 2 को इससे कट किया तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मजीद अगर आप इनमें से जो है वो इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें से 2 कॉमन लेके भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है, यहां तक ही आप कर ले। y की वैल्यू आ गई आपके पास ये वाली, इसका मतलब आपका एक फंक्शन f ऑफ x आ गया, f इनवर्स x 4 प्लस ये वाला, और साथ क्या है स्क्वायर रूट में 2x माइनस 6 और नीचे 2, और एक आपका फंक्शन क्या आ गया आपके पास f इनवर्स x जो है वो इक्वल आ गया 4 माइनस ये, और साथ क्या है 2x माइनस 6 और नीचे क्या है 2। अब इन दोनों में से एक इनवर्स है, ये नहीं हमें पता कौन सा है, उसके लिए हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। किसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी पड़ेगी? जो है इस फंक्शन की भी और इनवर्स की भी। जब फंक्शन की निकल आएगी तो इनवर्स की तो बड़ी सिंपल सी है। तो बेटा यहाँ पे मैं जो है वो एफ ऑफ एक्स की डोमेन जो है वो किसकी निकालने लगा हूं, एफ ऑफ एक्स की, ऑफ जो है वो एफ ऑफ एक्स, इसकी डोमेन बेटा क्या आएगी हमारे पास, फंक्शन की जो डोमेन है, मैंने सिर्फ डी लिखा है यानी डोमेन, तो आप पूरा लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह कम है। तो आप बेटा यहाँ पे वो कहता है एक्स की वैल्यू आप 2 रख सकते हैं क्योंकि बराबर का साइन भी, और 2 से ग्रेटर बड़ी वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी प्लस इन्फिनिट की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप 2 भी शामिल है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, और इससे लेके प्लस इन्फिनिट तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये डोमेन आ गई। और अगर अब हमने रेंज निकालनी है किसकी, ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, तो वो क्या आएगी बेटा हमारे पास, अगर हम इसमें 2 रखें इस एक्स की जगह, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2 को -8 से करेंगे -16, 8 माइनस 16 वो हो गया -8 प्लस 11, तो ये आ जाएगा 3, कितना आएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इससे बड़ी वैल्यू रखेंगे 2 से यानी 3 रखेंगे तो बेटा वो वैल्यू मजीद 3 से बड़ी आएगी, ठीक है। इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इसकी रेंज आएगी वो 3 आ सकती है या 3 से बड़ी वैल्यू इन्फिनिट की तरफ, यानी आप इसमें 3 रख के देखें, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से करेंगे 18 माइनस इधर 3 रखेंगे, 3 को 8 से किया तो कितना आया 24, 18 में से 24 माइनस किए तो कितना बच गया, 18 में से जब 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 6, -6 प्लस 11 प्लस 5 आएगा, यानी पहले +3 आया फिर +5 फिर इसी तरह +5 से बड़ी वैल्यू इन्फिनिट की तरफ जाना है। तो ये डोमेन और रेंज आ गई है फंक्शन की। तो अब इनवर्स की डोमेन और रेंज बड़ी सिंपल है, ये जो रेंज है ये एफ इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी, और ये वाली जो डोमेन है वो एफ इनवर्स एक्स की क्या होगी, रेंज होगी, वो आपने नीचे लिख लेना है। यानी जो आपके पास डोमेन है किसकी, ऑफ एफ इनवर्स एक्स, वो क्या है, वो बेटा आपके पास ये वाली है 3 से लेके प्लस इन्फिनिट तक, और जो रेंज है ऑफ एफ इनवर्स एक्स वो क्या है बेटा आपके पास, वो ये वाली है 2 से प्लस इन्फिनिट की तरफ। ओके हो गया। अब इसमें से कौन सा फंक्शन है असल में एफ इनवर्स फंक्शन, तो वो नीचे आपने लिख देना है, हेंस एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, वो कौन सा है बेटा, वो डिपेंड करता है इस डोमेन के ऊपर जो फंक्शन की है, प्लस इन्फिनिट की तरफ जा रहा है या माइनस इन्फिनिट की तरफ, प्लस की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से जो प्लस वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है 4 प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 6 और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसको जो है ना, अगर आप इनमें से 2 कॉमन ले लेना इस जजर में से,
तो फिर भी ये सॉल्व हो सकता है, ठीक हो गया ना, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से 2 कॉमन लें तो फिर आपका आंसर पता क्या आएगा, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, इधर 2 कॉमन लेके आपके पास क्या आएगा, ये वैसे करने की जरूरत नहीं है। 2 कॉमन लेंगे तो आपका जवाब आएगा 2 प्लस, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 3/2, इस तरह से आएगा। क्लियर होगी बात, ये 2 के नीचे कुछ नहीं होगा, ये इस तरह से आएगा। और अगर आपके पास बुक में ये आंसर है तो कोई इश्यू नहीं है, आप ये भी लिख लें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये आता कैसे है, ये एक अलहदा से थोड़ा सा इसका जो है ना काम है, अगर कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, करवा देता हूँ, क्योंकि बच्चे ये आपने नोट कर लिया होगा, इधर से थोड़ा सा रेज कर लेते हैं और इस जगह पे करवा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि ये डायरेक्ट कैसे हो गया। ये लिखा है 4 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है 2x माइनस 6 और नीचे इसके क्या था, सारे के 2 था, ठीक है। अब वो 2 हमने इसके नीचे अलहदा लिख लिया और इसके नीचे अलहदा, ये इससे कट गया, 2 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 प्लस ये वाला, इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ से 2x माइनस 6 में से 2 कॉमन लेंगे, 2x में से 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। क्लियर होगी बात। अब ये जो है स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 3, इसका स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया, इसका अलहदा कर लिया, और इसके नीचे क्या है, ये वाला 2 है। अब ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हो तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो उसको हम खत्म कर देते हैं और नीचे वाली के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ऊपर वाली खत्म हो जाएगी, ये ऊपर बचेगा x माइनस 3 और नीचे ये जो 2 है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये आपको पता है कि अगर ऊपर भी x है नीचे भी x है, नीचे वाली के ऊपर या ऊपर वाली के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है नीचे वाली के ऊपर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह ऊपर वाली खत्म कर देंगे और नीचे वाली के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके हो गया। तो अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ये आया है और इसको ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट में एक ही स्क्वायर रूट में ऊपर 3 माइनस x माइनस 3 और नीचे 2। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना उसके हमने जो है वो 3 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए, इनको नोट करें, फिर इसके बाद जो है ना हम इसका नेक्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3.1 एक्सरसाइज का उसका 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला, ये लास्ट वाले 3 जो इसके पार्ट है वो हमने करने हैं। पहले हमने जो है इसके जो है पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट हमने किए थे। अब बेटा ये भी उसी तरह है, लेकिन क्योंकि अगर हम 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे एक एक स्टेप को तो बेटा फिर जो है टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए सॉल्व कर लिया जल्दी से। अब मैं आपको समझा देता हूँ, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पहले जो है वो 3 पार्ट हुए हैं। देखिए अब चौथे में क्या है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और साथ कंडीशन ये बताइए x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 हो सकती है या 5 से बड़ी हो सकती है। अच्छा, अब इसको हमने इस फंक्शन को y के इक्वल रखा, फिर y को x के साथ इंटरचेंज कर दिया, y की जगह x और इस x की जगह भी y और इस x की जगह भी y। अब ये 3y स्क्वायर ऐसे ही, माइनस 2y भी ऐसे ही, प्लस 6 भी ऐसे ही, ये x इधर प्लस का था दूसरी तरफ गया माइनस का, इक्वल के इस साइड पे 0 बच गया तो ये सारा किसके इक्वल आ गया, 0 के। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये जो 3 है ये हमें पता है ये a की वैल्यू है जो y स्क्वायर के साथ है, ये b की वैल्यू है और ये सारी किसकी है, c की वैल्यू, जैसे हमने लास्ट वाले पार्ट किए हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, y इक्वल, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, y के हिसाब से है, तो y इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बेटा इसके अंदर हमने क्या किया, जो है माइनस बी की जगह ये माइनस 2 पुट कर दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह 3, c की जगह 6 माइनस x डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह 3 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा, माइनस 4 को 3 से किया 12 आ गया और फिर 12 को 6 से किया तो माइनस 72। फिर ये जो माइनस 12 है इसको माइनस x से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 12 को x से किया तो 12x आ गया, नीचे 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा।
अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस माइनस, ये 4 में से 72 माइनस किए तो माइनस का 68, ये 12x, ऐसे ही 6 भी नीचे ऐसे ही। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 प्लस माइनस, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा था 68 और 12 में से, जब हमने 4 कॉमन लिया तो कॉमन बेटा जब 68 में से 4 आया तो ये माइनस का 17 बच गया, और इधर से जब 12 में से 4 कॉमन आया तो आपके पास 3 बच गया और साथ x नीचे 6। ये जो 4 हमने लिया था कॉमन, अब बेटा इसका स्क्वायर रूट जो है वो लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, ये वैल्यू ऐसे ही अंदर आ जाएगी। इसमें 3x प्लस क्या है वो पहले लिख लिया और 17 माइनस क्या वो बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, इधर 1 बचेगा और इधर ये वाली रकम बचेगी, ये 1 और ये वाली रकम, और जो 2 कॉमन लिया वो इस 6 से कट होकर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये y की जो वैल्यू आई है असल में ये f इनवर्स x की वैल्यू है। तो इसमें एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की, मैंने अलग अलग भी लिखा, एंड पे देख लेंगे जवाब में कि हमारा जो है वो असल में f इनवर्स x है क्या, प्लस वाला है या माइनस वाला है। फिर हमने डोमेन फाइंड की f ऑफ x की, यानी पहले इस फंक्शन की। तो ये तो नजर आ रहा है कि डोमेन में हम 5 रख सकते हैं और 5 से बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, 5 से प्लस इन्फिनिट की तरफ। और रेंज क्या है कि जब इसमें 5 पुट करेंगे ना x की जगह, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो इस सारे का आंसर आएगा 71। आप रख के देख सकते हैं। इधर 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75, 75 के बाद ये वाली रकम इधर 5 रखा तो माइनस 10 हो जाएगा, 75 में से 10 माइनस करेंगे तो 65, और 65 में ये 6 ऐड करेंगे तो 71, तो 71 आएगा जब 5 रखेंगे। 5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 71 से भी बड़ा आंसर आएगा, यानी किस तरफ जाएंगे हम जो है वो इन्फिनिट की तरफ, ठीक है, प्लस इन्फिनिट की तरफ। ये वाली जो डोमेन है इसके हिसाब से ये रेंज आएगी 71 भी होगा और उससे बड़ी रकमें आएगी। अच्छा, ये जो रेंज आई है फंक्शन की वो f इनवर्स x जो है इनवर्स की डोमेन होगी, और जो इसकी डोमेन है वो इनवर्स की क्या हो जाएगी, रेंज। अब ये जो पहली डोमेन थी ना फंक्शन की, इसमें देखिए प्लस इन्फिनिट की तरफ जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिट की तरफ, प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो आपका इसमें से प्लस वाला होगा। तो हम जो है इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि f इनवर्स x जो है इन दोनों में से प्लस वाली वैल्यू है, माइनस नहीं हम लिखेंगे। क्लियर होगी बात। इसी तरह बेटा अब नेक्स्ट वाला जो है 5वां पार्ट, उसमें f ऑफ x जो है ये दिया हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, और इसमें कंडीशन ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पहले इसको y के इक्वल रखा। अच्छा, अब y की जगह x और x की जगह y आ गया, फिर ये x इधर ही, ये 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस 3 के स्क्वायर के साथ, इधर आएगा तो आके डिवाइड हो जाएगा, इधर ये वाली रकम बच गई y माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो y माइनस 3 का स्क्वायर है ये इसके इक्वल आ गया x माइनस 1 ओवर 2 के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कट गया जजर से, y माइनस 3 आ गया और इसके साथ प्लस माइनस ये ऐसे ही आ गया। अब ये 3 इधर माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, इधर y बच गया, ये माइनस है इधर आके प्लस, और ये प्लस माइनस पहले इधर आ गया। इसका मतलब ये जो y की वैल्यू आई है ये f इनवर्स x की वैल्यू है, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर 2। इसका मतलब f इनवर्स x या तो 3 प्लस ये वाली वैल्यू हो सकता है या 3 माइनस ये वाली, एक आना है। तो उसके लिए हमने डोमेन और रेंज फाइंड की, पहले फंक्शन की डोमेन फाइंड की। तो फंक्शन की डोमेन बड़ी आसान है, कैसे बेटा, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है आपके पास 3 भी आ सकता है और 3 से बड़ी वैल्यू जो है प्लस इन्फिनिट की तरफ। क्लियर होगी बात। अब रेंज निकालनी है तो रेंज बड़ी सिंपल है, इसमें 3 पुट करें, इधर 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 0, ये जो डोमेन आई है वही हमने पुट करके देखना है ना रेंज क्या आएगी। तो x की जगह 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये सारा 0 हो गया, 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, ठीक हो गया। फिर अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 प्लस 1 3, यानी फिर वो 1 से बड़ी रकम आएगी, तो वो हम प्लस इन्फिनिट की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डोमेन है तो ये आपकी रेंज आएगी फंक्शन की। अब इनको आपने उल्ट कर लेना है, जो रेंज है उसको डोमेन बना लेना है एफ इनवर्स की, और जो आपकी डोमेन थी उसको क्या बना लेना है, एफ इनवर्स की जो है वो रेंज बना लेना है। क्लियर होगी बात।
अब डोमेन से हमें पता चल रहा है प्लस इन्फिनिट की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें से प्लस वाली वैल्यू आपका जो है इनवर्स होगा, माइनस वाली यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर। अब बेटा इसका जो लास्ट वाला छठा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको देखें। उसमें ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको पहले हमने y के इक्वल रखा, ये वाली वैल्यू, ये कंडीशन को बाद में देखते हैं। अच्छा अब ये देखें, फिर इंटरचेंज किया, y की जगह x और इस x की जगह y आ गया। अब बेटा ये 5 माइनस का है, इधर आके x के साथ प्लस हो गया, ये -3 इस रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो इधर ये वाली रकम बच गई y+4 का स्केयर। अब ये जो y+4 का स्केयर है ये इसके इक्वल है x+5/-3। दोनों तरफ क्या ले लिया, स्केयर रूट जजर ले लिया, ये स्केयर जजर से कट गया y+4 और ये सारी रकम के साथ वैसे ही प्लस माइनस आ गया। अब y इधर ही, ये 4 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये रकम प्लस माइनस साथ वैसे ही। अब इसका मतलब ये f इनवर्स x का ये फंक्शन आ गया है। अब ये जो f इनवर्स x आया ना, इनवर्स की वैल्यू आई है, ये एक प्लस की और एक माइनस की, तो इसमें से एक ही जवाब हो सकता है, या प्लस वाली या माइनस वाली। उसके लिए हमने डोमेन फाइंड की, रेंज फाइंड की। डोमेन क्या है, हमें नजर आ रहा है कि x -4 से छोटी वैल्यू रखनी है, -4 से छोटा होता है -5, -6, -7, -8, -9 सो ऑन माइनस इन्फिनिट की तरफ जाना है, और इधर इक्वल नहीं है, इसका मतलब -4 शामिल नहीं है, -4 से माइनस इन्फिनिट की तरफ जाना है और -4 शामिल नहीं है, इसलिए छोटी ब्रैकेट। अगर इक्वल होता है तो यहाँ पे क्या आनी थी, -4 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट आनी थी। अच्छा जब -4 इसमें पुट करेंगे ना, इधर x की जगह -4 + 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये -5 आएगा। और जब -4 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो इससे भी आंसर छोटा आता जाएगा, तो इसका मतलब रेंज इसकी -5 से -इन्फिनिट छोटी आएगी। ठीक है। अच्छा अब जो डोमेन है इनवर्स की, वो इस रेंज को रख लिया, और जो इनवर्स की रेंज है वो इस डोमेन को रख लिया। अब हमारा जो फंक्शन है वो आपके पास प्लस वाला है या माइनस वाला इनवर्स बन रहा है, वो डिपेंड किस पे करता है, ये डोमेन पे। इसमें हम माइनस इन्फिनिट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस वाला जो है इसमें प्लस वाली वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ क्या आएगी, माइनस वाली वैल्यू आएगी। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपका वो कंप्लीट हो गया। पहले 3 पार्ट मैंने आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए हैं, अगले 3 पार्ट भी सेम उसी तरह के, कोई जो है नई चीज नहीं है इनमें, सिर्फ ये किया है कि पहले सॉल्व कर लिए हैं ताकि जो है आपके लिए आसानी हो, जो है आपका टाइम जो है बच सके। अगर मैं यहाँ पे करता तो जो है वो टाइम तकरीबन आधा घंटा जो है वो या 40 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगना था। तो ये मैंने आपको समझा दिया, इनको सॉल्व कर ले, इनको जो है आपने नोट कर लेना है, फिर हम जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, लास्ट वाला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 3.1 का चैप्टर नंबर 3 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका बेटा। इस क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 8 पार्ट है, जिनमें से ये 3 आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम इन तीनों को जो है वो डिटेल से जो है वो सॉल्व करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले पार्ट जो है वो हम जरा जल्दी कर लेंगे। अच्छा जी, अब बेटा सबसे पहले जो है ये हमारे पास जो दिए हुए है ना, ये साइन जो है ना इन तीनों पार्ट के अंदर, और इससे आगे भी जो पांचों पार्ट है इन सब के अंदर ये जो साइन दिया हुआ है ना इस तरह का, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। जिसके साथ भी ये साइन आ जाए ना, ये इसको साइन को आप मॉड कह सकते हो, मॉड का साइन है, और जिसके साथ ये साइन आ जाए वो वैल्यू क्या बन जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसके अंदर क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक, क्योंकि इक्वल है तो फिर ये फंक्शन नहीं है, ये इक्वेशंस हैं। तो इसकी बुक के अंदर स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि आपने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसके लास्ट वाले जो पार्ट है 3-4, उनमें इक्वेशन की जगह जो है लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा तो वो इनइक्वालिटीज बन जाएंगी। तो पूरी स्टेटमेंट जो बुक में लिखी है उसमें ये लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो बेटा किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये तीनों तो इक्वेशन ही है। सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो मॉड का साइन है हमने इसको खत्म करना है, x² + 1। जब हम मॉड का साइन खत्म करेंगे तो इसके साथ क्या लगा देंगे, प्लस माइनस।
ये हमने 9th-10th में भी किया हुआ है। क्या लगा देते हैं हम जो है इस रकम के साथ, चाहे इस तरफ प्लस माइनस लगा लें चाहे इस तरफ, तो जो है नेक्स्ट वाली जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसके साथ हम प्लस माइनस लगा देंगे। अब बेटा इसका मतलब ये हुआ है एक वैल्यू हमारे पास आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल प्लस 5 और एक रकम हमारे पास आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5। क्लियर होगी बात। अब यहां से एक्स स्क्वायर ये 1 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके 5 के साथ माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल किसके आ गया 4 के। इधर से बेटा एक्स स्क्वायर ये +1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 के साथ जाके ये भी माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा -6 के। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एक्स के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, ये इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरफ हम साथ प्लस माइनस लगाते हैं, +4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये x की वैल्यू आ गई है। इधर बेटा यानी x की एक वैल्यू आ गई है, x +2 के इक्वल है और एक -2 के इक्वल है। यहां से स्क्वायर खत्म करने के लिए ऊपर स्क्वायर रूट लगाया तो इधर भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, ये इससे कट गया और x की वैल्यू इधर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट -6, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस वाली रकम आ जाए ना तो इसका मतलब होता है ये तो रूट्स जो है इसका जो जवाब है वो इमेजिनरी है। क्या है बेटा, इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब ये है कि इसका जो जवाब आ रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता हकीकत में जो है, यानी हकीकी नहीं है, रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है, तस्वुरात के अंदर है, तो इसका मतलब ये फिर जवाब नहीं होगा जो इमेजिनरी है। जवाब फिर क्या होगा, जो हमने सोल्यूशन सेट निकालना था वो हमारे पास क्या है, एक एक्स की वैल्यू +2 आई है और एक एक्स की वैल्यू -2 आई है। उसके बाद बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे ही होने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल, जब इस मार्ड को खत्म किया एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन को खत्म किया तो इधर क्या आना है प्लस माइनस, और जीरो के साथ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जीरो ना प्लस होता है ना माइनस, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 जो है वो इक्वल सिर्फ जीरो के आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब बेटा इसके फैक्टर बना लें, अगर इसके हम फैक्टर बनाएं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, तो इसकी जगह दो ऐसी डिजिट लिखने हैं, दो ऐसी रकमें लिखनी है इसकी जगह जिनको मल्टीप्लाई करें 4 आए और प्लस माइनस करें तो कितना आए 5 आए, तो वो एक आ जाएगा +1x और एक आ जाएगा +4x। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। पहले दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x +1, ये फैक्टराइजेशन हमने मैट्रिक में की हुई है, हमें पता है इसका। इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो x +1 इक्वल 0, जो कॉमन आए हैं उनका एक फैक्टर बना लिया x +1 का, और ये x और 4 का एक फैक्टर बना लिया। क्लियर होगी बात। अगर फैक्टराइजेशन में कोई मसला होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे नजर आ रहा है। x +1 0 के इक्वल अलहदा और x +4 0 के इक्वल अलहदा। यहाँ से x की वैल्यू 1 प्लस का, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू 4 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस का हो गया। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आ गया बेटा वो क्या आ गया -1 और -4। ये चाहे पहले लिखा हो बाद में लिखा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी, अब हमारे पास थर्ड वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे बेटा। थर्ड वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, मार्ड को खत्म किया तो क्या आया +-4 के साथ। अब एक दफा हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल +4, और एक दफा हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल -4। क्लियर होगी बात। अब बेटा एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, अब इनको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -6x, ये +8 और ये 4 प्लस का है तो इस साइड पे लेफ्ट पे आके माइनस का हो जाएगा, इधर 0 बच गया। एक्स स्क्वायर -6x, 8 में से 4 माइनस किए तो 4 आ गया इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, ठीक है,
यानी दो नंबर ऐसे नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 6 आए, ऐसे कोई दो नंबर नहीं है। तो जहाँ पे फैक्टर ना बनते हो वहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। इधर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, ये ए है, ये -6 बी है और ये 4 क्या है, सी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप, क्योंकि यहाँ पे एक्स के हिसाब से इक्वेशन है तो एक्स लिखा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यू पुट करें बेटा इसमें, -b की जगह -6 आया प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 है और c की जगह भी 4 है डिवाइडेड बाय 2a और a की जगह 1 है। अब x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस इधर बेटा -6 का स्क्वायर लें तो +36 आता है, स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर ये -4 को 1 से किया 4 और फिर 4 को 4 से किया तो ये -16 आ गया और नीचे इसके क्या है, 2 है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 प्लस माइनस, ये 36 में से 16 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा और नीचे क्या है, 2 है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस माइनस, ये 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है और नीचे क्या है, 2 है। अब x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस इस 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आ जाता है और 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा और नीचे क्या है, सारे के 2 है। अब इस रकम में से और इस रकम में से 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी बचेगा इस 3, इधर 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 और प्लस माइनस ये वाला ऐसे ही, इधर से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बच गया, स्क्वायर रूट 5 और जो 2 कॉमन लिया है वो इस 2 से नीचे वाले से कट हो जाएगा तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया x का। ठीक हो गया ना, ये एक दफा x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और एक दफा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये देख लें स्क्वायर रूट के अंदर जो रकम है उसके साथ माइनस तो नहीं है, अगर माइनस होगा इस तरह तो फिर ये इमेजिनरी रूट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका हल मुमकिन नहीं है। तो अब यहाँ पे नहीं है तो ये रियल है, हकीकी रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये 4 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 12 और 8 को ऐड किया तो 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर बेटा इसके फैक्टर नहीं मान रहे, दो रकमें कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करे 20 आए और प्लस माइनस करे तो कितना आए, जो है वो माइनस का 6 आए, ऐसे दो नंबर नहीं है। तो इधर भी यहाँ पे a की जगह 1 है, b की जगह -6 है और c की जगह 20 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करें, -b की जगह -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 है और c की जगह 20 है और डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह 1 है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 को 1 से किया 4 और 4 को 20 से करेंगे तो ये हमारे पास 80 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 को 1 से किया 2, तो x का आंसर क्या आ गया, 6 प्लस माइनस 36 में से 80 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 44 आ जाएगा और नीचे क्या है 2। आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आई है उसके साथ क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब ये फिर जो आपके पास x की वैल्यू है इसके रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, तो ये फिर इसका सोल्यूशन ये नहीं है, ये वाला है सिर्फ। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा बेटा, उसमें एक वैल्यू आएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एक्स की और एक 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये दो जो है ये हमारा आंसर होंगे। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट हमने कर लिया है। अगले भी सारे पार्ट इसी तरह से करने हैं, ठीक है ना, इनको करें सॉल्व, ठीक है, इनको नोट कर लें और फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वाले जो है पार्ट करवाता हूं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा, पांचवा
और छठा, ये तीनों पार्ट करने हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा पार्ट है, इसमें देखिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है 3x² माइनस 7x प्लस 2, इसके गिर्द है मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन इक्वल है x² माइनस x प्लस 1। तो इसको खत्म करेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। एक दफा ये रकम इक्वल आएगी इस प्लस वाली रकम के, ये ऐसे ही आ जाएगी प्लस वाली, और एक दफा ये रकम इक्वल आएगी माइनस वाली के। तो जब माइनस वाली होगी तो ये माइनस x², इसको माइनस कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये प्लस 1 को माइनस क्या कर देगा, माइनस, यानी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके मैंने लिख लिया अपना टाइम बचाने के लिए। अच्छा जी, अब ये देखिए ये 3x² इधर ही, ये x² प्लस क्या इधर आके माइनस हो गया, माइनस 7x इधर ही, ये x माइनस क्या है तो इधर आके प्लस हो गया, फिर ये 2 इधर ही, ये 1 प्लस क्या है तो इस साइड पे आएगा, तो माइनस का इक्वल के इस साइड पे क्या रह गया, 0, क्योंकि ये तीनों रकमें हम इधर लेके हैं। 3x² में से एक x² माइनस किया तो 2x², 7x माइनस क्या है और 1x प्लस क्या है, 1 में से 7 माइनस किया तो 6x, और ये 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 1। इसके फैक्टर नहीं बन सकते, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में माइनस b की जगह उसकी वैल्यू पुट की -6, फिर प्लस माइनस b की वैल्यू -6 है, ऊपर स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह 2 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 6, फिर ये प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 को 2 से किया 8, और 8 को 1 से करेंगे तो 8 ही रहेगा। फिर बेटा नीचे 2 से हुआ 4, 6 प्लस माइनस 36 में से 8 माइनस किए तो 28, नीचे 4, 28 जो था हमारे पास ये आ गया x इज इक्वल टू ये 6 ऐसे ही प्लस माइनस 28 को 4 मल्टीप्लाई 7 लिखा, क्योंकि 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, नीचे 4, ये 4 का स्क्वायर रूट जजर लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 7 बचेगा स्क्वायर रूट के। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, 6 में से 2 कॉमन लेंगे 3 बचेगा, 2 स्क्वायर रूट 7 में से 2 कॉमन लेंगे स्क्वायर रूट 7 बचेगा, और ये जो 2 इनमें से कॉमन लिया है वो नीचे वाले 4 से कट हुआ तो नीचे 2 बच गया। ये x के दो आंसर आ गए, एक 3 प्लस स्क्वायर रूट 7/2 और एक 3 माइनस स्क्वायर रूट 7/2। फिर बेटा इसको सॉल्व किया माइनस वाले को, तो ये 3x² इधर, ये x² माइनस क्या इधर आके प्लस का होगा, 3x² में एक x² प्लस होगा तो 4x², ये -7x है, ये x प्लस क्या इधर आके माइनस होगा तो -8x हो जाएगा, 2 प्लस क्या है ये 1 माइनस है इधर आके प्लस होगा 2 में, तो 2 के साथ 1 प्लस होके 3 इधर क्या बच गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बन रहे हैं, इसमें ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 12। आप दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करके माइनस का 8 आए, तो वो -2 और -6 है, -2 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे +12 आएगा, -2 में -6 ऐड करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये दो लिख लिए इसकी जगह। इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, इधर से 2x गया 2x, इधर से 2x गया कुछ नहीं तो 1 बच गया। इन दोनों में से -3 कॉमन लिया तो 6x में से 3 कॉमन लेंगे 2x, माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो गया, 3 कॉमन लिया कुछ नहीं तो 1 इक्वल 0। अब कॉमन लेने के बाद जो दोनों सेम है उनको एक फैक्टर बना लिया, और ये 2x और -3 को एक, ये वाला 2x -1 इक्वल 0 के अलहदा, और ये 2x -3 0 के इक्वल अलहदा। इसको हल किया तो x की वैल्यू 1/2, इसको हल किया तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। तो ये हमारे पास जो है इसका जो है आंसर दो ये है, ये वाले, और एक साथ ये है, और एक ये, टोटल 4 आंसर हैं इसके सोल्यूशन सेट के। उसके बाद बेटा पांचवा जो पार्ट है इसमें अब इनइक्वालिटी या लेस देन का साइन है, इक्वेशन नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, बल्कि इनइक्वालिटी गैर मसावात है। तो अब इसको जब आपने गैर मसावात में ये मॉड के साइन को खत्म करना है ना, तो ये बात याद रखिएगा कि इसके अंदर बेटा आपने एक दफा ये x² -4 लेस देन +5 के, और एक दफा -5 के, लेकिन जब -5 के रखेंगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, x² -4 -5 के इक्वल जब इसको रखेंगे तो ये लेस देन की बजाय क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक हो गया। अब यानी जब आपने प्लस माइनस करना है, प्लस वाला वही साइन रहना है इनइक्वालिटी में, और माइनस वाले का साइन चेंज कर देना करना है आपने।
अब ये -4 है, इधर आके प्लस हो गया, साइन वैसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर लेस देन 9 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, जजर लिया, तो एक्स की वैल्यू +-3। इसका मतलब ये है कि जब प्लस है ना एक्स, तो उस वक्त दफा आपने यही साइन लगाना है लेस देन का, लेकिन जब एक्स को -3 लेना है ना, तो तब ये साइन चेंज कर देना, जैसे इधर किया था, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारा यही आना है। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे ना माइनस वाले को, ये 4 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, 4 - 5 -1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर देखे माइनस वाली रकम आ गई है, तो उसके रूट्स इमेजिनरी हैं, ये सॉल्व नहीं होंगे, तो यही दो जो है आपके जवाब है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करेंगे हम छठे पार्ट को। छठे पार्ट में भी जब आपने ये मार्ड को खत्म किया, तो एक दफा +4 आना है और एक दफा माइनस, लेकिन जब प्लस आना है तो साइन यही रहना है, जब माइनस लिखना है तो ये साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है, बाकी सेम है। अच्छा, अब ये 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बाकी रकम सारी ऐसे ही, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 में -4 करेंगे -2 ग्रेटर देन 0। अब ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन हमने सॉल्व इसको इक्वेशन की तरह ही करना है। ए की वैल्यू इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू -2 है। इसमें फैक्टर नहीं बनते, इसलिए हमने फार्मूला लगा दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब बेटा यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे जब हम, तो -b की जगह -3 है, -b की जगह -3 आ गया, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 है और c की जगह -2 है, नीचे 2, a की जगह 1, वैल्यू पुट की, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस -3 का स्क्वायर +9, क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा इसका। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, नीचे 2 को 1 से किया 2। अब ये 3 ऐसे ही +-9 में जो है वो 8 ऐड किए तो 17 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, नीचे 2। इसका मतलब एक एक्स की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2 है और एक 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस का इधर आके प्लस का हुआ, फिर ये 2 + 4 6 हो गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू कितनी है, 6 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट की, -b की जगह -3, इस b की जगह भी -3, 4, a की जगह 1 है, c की जगह 6 है। पुट किया, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, 3 का स्क्वायर लेंगे, माइनस खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये -4 को 1 से करेंगे 4, 4 को आगे 6 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, नीचे क्या है 2। उसके बाद 3 + -9 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा बेटा, 15 आ जाएगा और नीचे 2। जब जजर वाली रकम के अंदर माइनस आ जाए तो उसके रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, इसका सोल्यूशन मुमकिन नहीं है। तो इसका जवाब फिर यही है, दो ये वाले, ठीक है। लेकिन जो है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप बेटा जो है ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके आप जो आपको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपका जो सोल्यूशन सेट है आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या ये जो आपकी माइनस वाली रकम है ना, इसको आप ऐसे लिखें, -∞ से 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2, और फिर एक ये आ गया, यानी ये माइनस वाली -∞ तक होगी, और जो प्लस वाली है ना, ये वाली, ये +∞ तक होगी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2, और ये कहां तक कामा लगा के आ गए, +∞ तक, और इन दोनों के दरमियान में यूनियन का साइन लगा दे। अगर ये बेटा सिर्फ इसलिए -∞ और +∞ इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक वैल्यू जो है ना प्लस वाली जो है, इसमें जो है उसमें साइन ग्रेटर देन का होना है और माइनस वाली में लेस देन का होना है, क्योंकि ये साइन ग्रेटर देन था ना, तो जब माइनस वाला आंसर लिखेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। हालांकि हमने इक्वल लगाया है लेकिन इक्वल नहीं आना, इस तरह होना है, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे इक्वल की जगह ये वाला साइन था ग्रेटर देन का, ये आप इधर भी यही लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इक्वल लिखना है तो इक्वल भी लिख सकते हैं, अगर ये वाला साइन लिखना है तो ये वाला साइन भी आप लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब ये देखिए, जब आप इसको प्लस वाली रकम लिखेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, और जब माइनस वाली लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब पता है क्या है कि ये वैल्यू और इससे x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए इससे, तो वो इससे छोटी जो है -∞ की तरफ जाएंगे।
ये और इससे बड़ी होनी चाहिए तो प्लस इन्फिनिट की तरफ जाएंगे। तो ये वाला लिख ले या ये वाला लिख ले, दोनों सूरतों में आपका जवाब ठीक होगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 था आपका, लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 3.1 का, उसका हमने जो है बेटा वो चौथा, पांचवा और छठा पार्ट कर लिया। अब इसके 2 पार्ट रह गए हैं, 7वां और 8वां, वो आपने खुद करने हैं। अगर सॉल्व नहीं होंगे तो आपने मुझे बता देना, नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, मैं आपको जो है वो वहां पे जो है वो व्हाट्सएप पे भी समझा सकता हूँ, आप मुझे कॉल या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बता दें, फिर भी मैं इसकी अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।